दोस्तों को सलाम। अजीम मुसलमान साइंसदान मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में बात करते हैं। अल ख्वारिज़मी सेंट्रल एशिया में पैदा हुए 780 में। ख्वारिज़मी का ताल्लुक ईरानी ख़ानदान से था। उनकी मादरी ज़ुबान ईरानी थी, इसलिए अल ख्वारिज़मी को ईरानी साइंसदान भी कहा जाता है। ख्वारिज़मी ने इब्तदाई तालीम ख्वारिज़म में हासिल की। आला तालीम के लिए बगदाद चले गए। उस दौर में बगदाद ही दुनिया का आला तालीम का मरकज़ था। मामून रशीद ने बगदाद में दारुल हिकमत बनाया था। इसको हाउस ऑफ विज़डम भी कहा जाता था। हाउस ऑफ विज़डम दुनिया की अजीम इल्मी तहकीकी यूनिवर्सिटी थी। इल्म का तहकीक का अजीम अदारा था। ख्वारिज़मी ने दारुल हिकमत में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जोग्राफ़ी में आला तालीम हासिल की। इसके बाद तहकीक के लिए ख्वारिज़मी दारुल हिकमत के साथ वाबस्ता हो गया। मैथमेटिक्स में ख्वारिज़मी ने अरब इंडियन न्यूमेरल्स को यकजा करके एक नया निज़ाम तश्कील दिया। इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। 0 से 9 तक रियाजी के हिस्से अल ख्वारिज़मी ने बनाए थे। ये डेसिमल सिस्टम इंडियन और अरब इल्म हिंसा पर मुश्तमिल था। आज भी हमारे अदारों में हम इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, इसी को पढ़ते हैं। इसके अलावा मैथ में अल ख्वारिज़मी का बड़ा काम अलजबरा था। अल ख्वारिज़मी को अलजबरा का बानी कहा जाता है। अल ख्वारिज़मी अलजबरा का फाउंडिंग फादर था। एस्ट्रोनॉमी में अल ख्वारिज़मी ने कायनात के नक्शे बनाए, टेबल्स बनाए और कायनात के बारे में तहकीक पेश की। एस्ट्रोनॉमी में इल्म फल्कियात में अल ख्वारिज़मी का बड़ा काम कमरी कैलेंडर की तश्कील थी। अल ख्वारिज़मी ने कमरी कैलेंडर तश्कील दिया, जो आज भी इस्लामी दुनिया में राइज है। इसको हम इस्लामी कैलेंडर कहते हैं। अल ख्वारिज़मी का तीसरा बड़ा काम जियोग्राफी में था। अल ख्वारिज़मी ने दुनिया का नक्शा बनाया, एटलस बनाया और इसको डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ख्वारिज़मी के बनाए हुए एटलस को तजारती काफिलों ने इस्तेमाल किया।
और इस तरह उनके लिए आसानी पैदा हुई। सफ़र में तजारती काफ़िलों को सफ़र करने में आसानी पैदा हुई, जिसके नतीजे में तजारती मुआशी तरक्की में एक नया बाब खुला। अल-ख्वारिज़मी का बनाया हुआ एटलस तजारती काफ़िलों के लिए रहनुमाई का एक बड़ा ज़रिया था। इन खदमात के पेश नज़र अल-ख्वारिज़मी को दारुल हिकमत का सरबराह बना दिया। अल-मामून ने 820 में अल-ख्वारिज़मी को दारुल हिकमत का सरबराह बनाया। इस दौर में अल-ख्वारिज़मी ने अपनी किताबें मुकम्मल की और सैकड़ों मकाले लिखे। अल-ख्वारिज़मी की अहम किताबों में कैलकुलेशन बाई कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग एक अहम किताब है। ये अलजबरा का कैलकुलस है। दूसरी बड़ी किताब डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड है। ये ख्वारिज़मी की जोग्राफिया पर किताब है। नुमेरल्स ऑफ इंडियन एंड अरब नुमेरल्स के अलावा ख्वारिज़मी ने लोगारिथम और जियोमेट्री पर अपने मकाले लिखे, जो साइंस में आला तहकीक करार दी जाती है। 12वीं सदी ईस्वी में यूरोप में साइंस की तहरीक पैदा हुई। अल-ख्वारिज़मी के किताबों के तर्जुमे यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सिलेबस का हिस्सा बनाए गए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अल-ख्वारिज़मी की इल्मी तहकीकात को शामिल किया गया। यूँ हम कह सकते हैं कि यूरोप की साइंसी तरक्की में अल-ख्वारिज़मी का बड़ा किरदार है। तेहरान की यूनिवर्सिटी में अल-ख्वारिज़मी का मुजस्समा नस्ब किया गया था। ये अल-ख्वारिज़मी को खराज तहसीन था। ख्वारिज़मी इस एहतराम का हकदार था। शुक्रिया।